वो आए और कोई बातचीत रखे उनसे पहले किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महापंचायत के अध्यक्ष मंडल, साथियों, आज ये 3 संगठन अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा और CITU तीनों मिलकर उकलाना और बरवाड़ा तहसील विशेष तौर पर, वैसे पूरे हिसार से हमारे साथी आए हैं। अभी तक की यह परंपरा रही है, हम शहरों में रैलियां करते हैं, पंचायतें करते हैं। हमारे स्थानीय लेवल पर साथियों ने फैसला लिया कि हम गांव में ये तजर्बा करेंगे। सारे हालत विपरीत होने के बावजूद भी, क्योंकि मौसम की भी एक दिक्कत, देश में जो डिस्टर्बेंस है उसका भी एक अपना स्थान है। आज हमारे हिसार जिले में पिछले 1 हफ्ते में हमारे बहुत सारे लाल तिरंगे में लिप्त कर चुके हैं। उन सब परिस्थितियों में आज ये पावड़ा गांव में जो पंचायत की जा रही है, इसके लिए सबसे पहले तो आप सब आयोजक भी और इस क्षेत्र के सारे किसान मजदूर साथी, स्कीम वर्कर बहनें सब बधाई के पात्र हैं और आपको अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से मुबारकबाद देते हैं। टाइम की मार है साथियों, वैसे तो 11 से 3 बजे तक अपने करना था और 2:30 बजे कभी पहला हम कोशिश करेंगे आपका ये आज का आयोजन होगा। कुछ साथी बातचीत रखेंगे। मेरी बातचीत में 3 मुद्दे होंगे मुख्य। पहला, हम दिल्ली से क्यों उठे थे, किसने उठाए थे। दूसरा, एक नई नीति आई है जिसका अंग्रेजी में नाम है नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, राष्ट्रीय बाजार नीति के नाम से आई है। और तीसरा, पानी। मेरे कई वक्ता साथी बोल चुके, कमरेड इंद्रजीत ने भी विस्तृत बात की है, लेकिन मैं उस पर भी 1-2 मिनट के लिए अपनी बात रखूंगा। आपको सबसे पहले तो बधाई देता हूं साथियों। जब अपन ने लगभग 4.5 साल पहला आंदोलन शुरू किया था, पावड़ा और इसके आसपास के एरिया, पूरा हिसार जिला, टिकरी बॉर्डर पर कोई भी ट्रेली गिनता था तो हर दूसरी या तीसरी ट्रेली हिसार जिले की थी। और बहुत सब्र के साथ अपन इस आंदोलन को चलाया और सब्र के साथ जीता। भले ही 1 साल 13 दिन के बाद सरकार ने सौंपी आई। गुरु पर्व के अवसर पर देश से माफी मांगते हुए अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया कि मैं गलती कर चुका हूं, मुझे माफ करो। और ये जो 3 कानून बनाए थे इनको वापस ले रहा हूं और जिस संसद ने पास किए थे उसी संसद में रद्द करेंगे। अपने नेताओं ने कहा था ये कोई आसान नहीं, आपने कानून बनाए, आप अपने कानून वापस ले रहे हो, हम क्यों बैठे थे यार। और भी समस्याएं हैं। तब उसने वादा किया, 9 पॉइंटों की एक चिट्ठी अपने हाथ में दी और प्रधानमंत्री ने कहा सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था MSP, लागत का 1.5 गुना दाम, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार 6 महीने के अंदर अंदर फैसला करके लागू कर देंगे। और वैसे पूरे नहीं हुआ साथियों।
आज भी हमारा एमएसपी का मुद्दा यूं के यूं खड़ा है। या सरकार नकम्मी है, मानने लगी, लेकिन जे अपन नाम दे फिर मोहल्ले में से बहुत सारे लोग न्यू कहना लगे होंगे मुख्यमंत्री की बात छोड़ो, प्रधानमंत्री ने वायदा कर लिया और देश का प्रधानमंत्री जब वायदे करे तो उठना चाहिए, इसलिए उठ गए थे। अभी बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं। आज क्योंकि हमारी ज्वाइंट है ये पंचायत, खेत मजदूर का कोई काम बचा नहीं, मशीनी युग के आने के कारण कोई किसी तरह का कार्ड नहीं, कोई किसी तरह का बेनिफिट नहीं, उनके लिए कोई नियम कायदे कानून बने। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं कम से कम 26,000 न्यूनतम वेतन हो, जितने भी स्कीम वर्कर समेत कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और लगभग 2 लाख वैकेंसियां सरकार के पास रेगुलर भर्ती के द्वारा में भरा जाए ताकि जनता को ठीक सहूलियतें मिल सके। यह हमारे कर्मचारियों की, स्कीम वर्कर की, मजदूरों के लिए 4 कोड बना दिए, जबकि 44 कानून थे, देश आजाद होने से पहले के लागू थे, उन्हें वापस करके पूंजीपति कारपोरेट के हक में ये कोड बढ़ाए, उनको रद्द करो और पहले कानूनों को बहाल करो। ये मुद्दे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है वो बिजली का है साथियों। अनेक बार न्यूज होते बिजली का मुद्दा होता है, बिजली के कर्मचारी आंदोलन करेंगे, वो लगातार कर रहे हैं। 26 जून को भी एक बड़ी हड़ताल होगी पूरे हिंदुस्तान में, एक कच्चा कर्मचारी से लेकर इंजीनियर चीफ तक हड़ताल करेंगे, आप भी इसका समर्थन करेंगे। 20 तारीख को मजदूरों के, किसानों के, सबके मुद्दों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक जबरदस्त हड़ताल होगी। अब सब साथी आज से ही अपनी तैयारी शुरू करके जो अगले 10 दिन का समय अपने पास बचा है एक बड़ी हड़ताल करेंगे। मेरे साथी आप बोलते हुए कह रहे थे बाकी लोगों की हड़ताल दिखेगी, अपनी कैसे दिखे, क्योंकि अपना तो या तो हर रोज काम है या हर रोज हड़ताल है। उस दिन हम एक बड़ी गैदरिंग करेंगे, जिला हिसार की गैदरिंग यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 के सामने के पार्क में होंगे इकट्ठा, वहां से मार्च करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथी आप अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसमें जाएं। जहां बिजली का सवाल है साथियों, आज बड़े जरूरत मुद्दे हैं, सरकार प्राइवेट करना चाहती है और आप लोगों को आने वाले समय में एक बड़ी मांग आने वाली है। सिवाड़ी से बहुत बड़े बड़े टावर हाई टेंशन लाइन निकलने वाली है, जो राजस्थान से आ रही है, आपके यहाँ से भी गुजरेगी। इस बिजली को प्राइवेट कर रही है सरकार, अपना पेड़ छुटाना चाहती है। और हमारे बुजुर्ग एक बात कहते थे, समय की दिक्कत है साथियों, 1-2 मिनट में अपनी बात में समाप्त भी करूंगा। आप ठीका पुराना ठीक है सके गदा पर डाल देंगे जब के मर जाएगा। इस बिजली ने केवल और केवल सरकार चला सकती है, किसी प्राइवेट के बस का नहीं है ये। लेकिन प्राइवेट वाले ये कह रहे हैं कि हम बिजली प्राइवेट फिर देंगे, इससे पहले आप एक ढांचा तैयार करो, ऐप तैयार करो, आप स्मार्ट मीटर योजना लागू करो, हर घर में स्मार्ट मीटर होगा, उन्हें किसी लाइनमैन की जरूरत नहीं होगी, उन्हें किसी मीटर की जरूरत नहीं होगी, उन्हें किसी बिल बांटने वाले की जरूरत नहीं होगी। जैसे आपके टेलीफोन चार्ज करवाने के लिए हमारे बहुत साथियों बैठे होंगे जियो का फोन ले रहे हैं, जियो का मालिक तो छोटी है, चौकीदार भी देखिए अपनी कल्याण जिंदगी में, BSNL के टावर जरूर देखने होंगे, अपने कर्मचारी नाम मात्र रह गए। एयरटेल, दूसरी जितनी भी कंपनियां हैं जो हमें टेलीफोन या मोबाइल की सुविधाएं दे रही है, कभी उनके मालिकों को नहीं देखा और वो हमें उनके पास मैसेज लाना पड़े, वो कभी हमारे पास नहीं आते और सारा ऐप के द्वारा पेमेंट होती है। इस तरह का एक ढांचा हिंदुस्तान की सरकार पर प्राइवेट कारपोरेट करवाना चाहता है। अखिल भारतीय किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा और इससे जुड़े हुए हमारे मजदूर संगठन, इसमें छोटे बड़े दुकानदार साथी भी, रेडी फड़ी लगाने वाले लोग भी, हर कमाए के खाने वाला
ये चाहता है कि ये बिजली सरकारी रहे पहली शर्त। स्मार्ट मीटर बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। ये मीटर में क्या कमी है, क्यों बदलना चाहते हो? एक स्मार्ट मीटर बदलने का अर्थ है 12,000 रुपए खर्च करना। 26 करोड़ मीटर चाहिए इस देश में। अब देखिए कितने अरबों खरबों रुपए का घोटाला ये नया। हम इस स्मार्ट मीटर के खिलाफ, बिजली के निजीकरण के खिलाफ लड़ेंगे, जीतेंगे। एक बड़ा मुद्दा ये भी आज का। दूसरा साथियों, जो पानी सरकारें लड़वाना चाहती है किसानों को, पंजाब और हरियाणा में करना कुछ नहीं चाहते। उधर बैठे हुआ भगवंत मान इलेक्शन लड़ने के लिए पानी रोकने की बात करता है। इधर हमारे वाला कहते हैं कि बूंद लेंगे, वो कहते हैं बूंद नहीं लेंगे। लेकिन कौन हो भाई तुम? कौन देने वाला है, कौन देने वाला है? और बिल्कुल ठीक कहा है हिमाचल के मुख्यमंत्री ने। वैसे तो पूर्ण बात उसकी भी नहीं है, क्यों बोला तुम क्यों लड़ रहे हो? पानी तुम्हारा है, हिमाचल में रह रहे पानी तो तुम क्यों लड़ाई लड़ रहे हो आपस में? लेकिन उसका भी अपनी जगह कहना असली बात कौन है? बीबीएमबी है, जो बीबीएमबी मालिक है इस पानी की, केंद्र सरकार की देख रेख में काम कर रही है। यदि हमें ज्यादा पानी ले लिया तो उसका स्पष्टीकरण बीबीएमबी दे। जवाब आंकड़ा ब्याज डैम है, उस डैम का जो बोर्ड है वो बताए कि ज्यादा पानी ले लिया हरियाणा में, और यदि हमें पानी कम मिले तो फिर हमें क्यों ना मिले? फिर समो बेसमो देखनी होती है। यही बात यदि हमें ज्यादा पानी ले लिया 3 महीने पहले होती तो शायद लोग सहन भी कर लेते। आज कैसे होगा? और भाखड़ा डैम का जो जल सतह भी नीचा करना जरूरी है। कामेंद्र जी ने जो बात कही, आज किसी भी हालत में पानी रोके नहीं जाना चाहिए था। 8,500 क्यूसेक पानी प्रति दिन के हिसाब से हरियाणा को मिलना चाहिए। उसकी आप मांग करते हैं, और ये जिम्मेवारी बीबीएमबी और मुख्य रूप से केंद्र सरकार की है। जिस तरह के हालत वहां बढ़ाए गए वो सरासर गलत और निंदनीय है। लेकिन हम किसान और मजदूर पंजाब और हरियाणा को अलग अलग करके लड़ने की बात नहीं है, बल्कि नियम अनुसार हमें अपनी कार्रवाइयां करनी है। जहां तक हरियाणा सरकार का सवाल है साथियों, जो काम करने दिया वो कर नहीं रहे पानी पे। सबसे पहले आपको शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, इन्होंने एक नदी भी कुदरती बारिश के दिनों में दादूपुर नलवी नाम से उसको डीनोटिफाइड कर दिया, उसकी जमीन को ही बेच दिया किसानों को, जो सैकड़ों गांव को बारिश का पानी देती थी। सैकड़ों गांव में पानी जाने का हजारों मोटर बंद हो जाती है तमाशे के दिनों में, और हमारा जो जल सतर है नीचे का ग्राउंड वाटर है उसे कंट्रोल होता है। ये कितनी बड़ी लापरवाही है। 4,000 करोड़ से ज्यादा ये कह के खर्च कर दिए। हम सरस्वती में ढूंढ रहे हैं। भाई सरस्वती जो पाएगी कि ना पाएगी, जो है उसने संभाल लो। आज से 40 साल पहले तय हुआ था रेणु का डैम बनेगा हिमाचल के क्षेत्र में। ये तय हुआ था 50 साल से लेकर, और ये जो हमारा ताजावाड़ा है 14 किलोमीटर लंबा एक डैम जो बारिश का पानी इकट्ठा करेगा। आज तक उस पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। ये जो डैम बनने हैं, केवल रेणु का डैम बनने से हरियाणा में 20% पानी बढ़ जाता है। और यदि 50 साल से लेकर और ताजेवाड़ा तक का 14 किलोमीटर लंबा डैम बनाया जाए तो हमारे पास पानी की मात्रा दुगनी हो सकती है। तीसरी, SYL का कोई फसाद है, अलगाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जोर डालना चाहिए, SYL बननी चाहिए। लेकिन यदि हमारी सरकार ने कार्रवाई नहीं कर सकती तो हिमाचल के रास्ते से नहीं हो पानी अपने हरियाणा में पहुंच सकता है। हरियाणा के हर खेत को पानी मिल सकता है। इच्छा शक्ति नहीं है, केवल लड़ाने की है। 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो ये पानी का एक मुद्दा है साथियों। यहाँ 15 दिन पानी आता था, 15 दिन बंद होता था। मैं आपके यहाँ से बहुत दूर से नहीं हूँ, 50 किलोमीटर दूर पे, 55 किलोमीटर दूर पे मेरा गांव है। नरवाना से 10-12 किलोमीटर। हमें
40 दिन में केवल 8 दिन पानी मिलता है। क्योंकि ये जो नरवाड़ है, ये जो अपने बरवाड़ा ब्रांच है, इससे हमारे गांव उधर रह जाते हैं। इधर के गांव में मिलता है 16 दिन पानी, 16 दिन बंद। और जो उसके तरफ उस तरफ का गांव रह गए उनको मिलता है 40 दिन में केवल 8 दिन। ऐसे हालत होने जा रहे हैं। हम किसान हैं, पानी के लिए चुप नहीं रह सकते, यह लड़ना पड़ेगा। या पैदावार के लिए भी, पीने के लिए भी, पशुओं के पीने के लिए भी नहरी पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्योंकि ग्राउंड वाटर कुआ है, चाहे नलका है, चाहे कोई भी विधि से पानी नीचे से खींचा गया ट्यूबवेल के द्वारा, वो पीने के योग्य नहीं रहा, अनेक बीमारियों को पैदा कर रहा है। तो आज ये जो महापंचायत इस बात की मांग करती है, पहला जो मोदी ने हम वायदा करके उठाए थे उन मुद्दों को लागू करे। दूसरा, सरकार बिजली का निजीकरण पर रोक लगाए, स्मार्ट मीटर पॉलिसी को वापस ले। तीसरा, 26,000 न्यूनतम वेतन, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पक्के कर्मचारी भर्ती करना और रिटायरमेंट के सबको बेनिफिट मिले, सब पेंशन मिले। बुढ़ापा पेंशन कम से कम 10,000 रुपये मासिक हो और सबको पानी की जो समस्या है कम से कम 32 दिन में 16 दिन पानी जरूर हमारे किसानों को खेती के लिए मिले, पीने का पानी हर रोज मिले, पशुओं के लिए पानी हर रोज मिले। ये मुख्य चीजें हैं, इनको लेकर अपन आंदोलन को शुरुआत की है। आप बधाई के पात्र हैं। ये शुरुआत जो गांव लेवल पर, जो देहाती क्षेत्र में आपने शुरू किया है, ये कदम आगे बढ़ेंगे और अब ऐसी छोटी बड़ी बहुत सारी पंचायतें हर गांव तो बड़े गांव के इर्द गिर्द के गांव को बुला के करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। अपने हकों के लिए अपने लड़ना पड़ेगा साथियों। राज बढ़ते रहते हैं, राज जाते रहते हैं, वो नहीं करेंगे। अपने हकों के लिए अपन खुद लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे। इस बात के साथ आपने समय दिया, बात सुनी, इसके लिए बहुत